इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 के बारे में, जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में जो है इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमने करवा रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3, जिसमें पढ़ना है हमें एपी के बारे में। एपी के बारे में आपने पिछले भी वीडियो में मतलब कि पिछले भी कुछ चैप्टर्स में पढ़े थे, जैसे कि एक्सरसाइज 5.1, 5.2 में इसके बारे में पढ़ रखा था। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को जो हमने बताया है वो आपको काम देने वाला है इस चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ से। इस वीडियो में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आइए उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, और ये कंटिन्यू जाते रहते हैं जहाँ तक ये जा सकता है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे। तो कहिएगा इसमें नया क्या है? तो आइए इसमें नया क्या है वो बताते हैं। तो ये भी पुराना है कि इसके फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर जब आगे बढ़िएगा तो एपी का टर्म, अब ये टर्म नया चीज़ है, ठीक। A1, A2, A3, A4, A5, AN, इसको टर्म बोलते हैं। जैसे कि A1 यानी एपी के फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, A2 एपी के सेकेंड टर्म को डिनोट करता है, A3 एपी के तीसरे टर्म को डिनोट करता है। ये 3, 1, 2, 3 जो है ना, ए के नीचे लिखा था, ठीक। और एन कहने का मतलब हुआ एपी के लास्ट टर्म को डिनोट करता है, यानी कि आप एन को आप एल लिख सकते हैं, एन को आप एल लिख सकते हैं, जो कि लास्ट टर्म को डिनोट करता है। तो वो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला भी हमने आपने देखा था। वो टर्म क्या था? तो एन निकालने का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस चैप्टर में इस फार्मूला का भी उपयोग होने वाला है, और भी कुछ फार्मूला है उसका उपयोग होने वाला है। तो वो फार्मूला क्या है उसको देख लीजिए। वो फार्मूला है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। मान लीजिए कि एपी में दिया हुआ है, तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसका सम क्या होगा? इसका सम क्या होगा, ठीक। तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि अगर 2, 4 है तो हम जोड़ के तो निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि 4 ही टर्म है किसी एपी में, हम तो उसको जोड़ के निकाल लिए, ठीक, बात सही आपने बोला। लेकिन अगर वो टर्म 100 रहे, 50 रहे, 10 रहे, तब कैसे निकालिएगा? तो आइए देखते हैं। उसी टर्म को निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। जी हाँ दोस्तों, ये फार्मूला आपके किताब में दिया हुआ है, ये हमने मतलब अलग से नहीं बता रहे हैं, बस हम उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक। तो वो फार्मूला है एस इक्वल टू NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। इसको आप SN भी बोल सकते हैं, SN यानी कि जितना टर्म दे रखा है, कहे 10 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म, उस टर्म का एपी के उस टर्म का जोड़ कितना होगा, सम। तो इस फार्मूला के मदद से आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अरे ठीक है, एक चीज़ आप जानते होंगे कि हम AN को लास्ट टर्म भी हम लिख सकते हैं। अगर किसी एपी में टर्म गिन कर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, कहेगा 10 ही टर्म है, और पहला टर्म और दूसरा टर्म दे रखा है, तो उस केस में आपको इतना लंबा चौड़ा फार्मूला का उपयोग नहीं करना है। हालांकि आप इस फार्मूला का उपयोग करके भी आंसर ला सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको करना क्या है? तो उस टर्म में एक और फार्मूला आता है, उस फार्मूला को देख लीजिए। क्या होता है? इफ़ ओनली एन टर्म इन एन एपी, एक एपी में सिर्फ एन टर्म होगा तो आप क्या कीजिएगा? तो खाली एन टर्म होगा तो मतलब क्या, हम नहीं समझे। तो कहने का मतलब है कि आपका AN इक्वल टू लास्ट टर्म, यानी कि ये जो चीज़ है आपको दे रहा होगा कि फर्स्ट टर्म एपी का 2 है और लास्ट टर्म 25 है, तो कहेगा कि पूरे टर्म को जोड़ के एपी निकाल लीजिए, और नंबर दे रख के देखेगा। तो कैसे निकालिएगा? तो उसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू NY2 और A प्लस एल। ए प्लस एल, ए हुआ आपका फर्स्ट टर्म और एल हुआ लास्ट टर्म। आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे? जैसे NY2 और ए प्लस AN, AN भी लास्ट टर्म को ही डिनोट करता है, ठीक। ये भी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कहिएगा कि अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाएं कि ये होता कैसे है, ठीक। तो हम एग्जाम्पल देने से अच्छा है भाई कि वो चैप्टर का आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसको तो बनाइए। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से बहुत बड़ा चीज़ है, और इसमें इतना सारा ने उसको दे दिया है कि एक तो अगर आपको आ गया, सीख लिए, तो आप बनाते बनाते बोर हो जाइएगा, और जब आप बोर हो गए तो समझिए कि आपने सीख लिया है। और अगर नहीं बोर हो रहे हैं, यानी आपको अभी सीखने की ज़रूरत है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। इस एपी का सम निकालना है। अरे फर्स्ट क्वेश्चन हम इजी फॉर्मूला पर आ गया। कैसे? तो इस एपी में दिया हुआ है, एपी का आप देखिए ए आपको 2 दे रखा है। अब डी, तो डी भी आपको पता होता है कि 7 माइनस 2, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं तो डी निकलता है। तो डी आपका 5 आ गया, ठीक। और एन वो टर्म है, कितना टर्म है? तो 10 टर्म तक का एपी का सम निकालना है, ठीक। अब फार्मूला आप अभी पढ़े, एस एन बराबर क्या होता है? NY2 और 2A
प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब आपको निकालना है S10, यानी 10 ही टर्म तक निकालना है, यानी हो जाएगा 10/2 और 2 और a के जगह है आपका 2, रख दीजिए, सारा वैल्यू पुट कीजिए, n के जगह 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह आपका है 5। अब ये देखिए ये 2 से ये 10 कट गया 5 बार में, यानी कि 5 और ये 4 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 इंटू 9 5 जब 45 और 45 में 4 जोड़ दीजिएगा तो हो जाता है आपका कितना 49, और 49 इंटू 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 245। यानी कि इस AP का 10 टर्म अगर आप लिख कर आप उसको जोड़िएगा ना तो ये 245 में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब फार्मूला में आ ही जाता है तो उसको जोड़ेंगे क्यों, फार्मूला है किस लिए, काम को ईजी करने के लिए। आइए इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि बस यही AP दे रखा है और AP के 12 टर्म का आपको जोड़ना है, सब निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो आपको A भी पता है, A कितना है आपको -37, आपको D भी पता होगा, नहीं पता तो निकालिए ना, सेकेंड टर्म -37 फर्स्ट टर्म, यानी कि कीजिएगा तो -37 33 सॉरी -33 या +37, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। यानी कि जब आप इसको कीजिएगा तो ये आएगा 4, और n तो आपको पता है, n 12 दे रखा है, और फार्मूला जैसा कि अभी आपने देखा Sn का क्या होता है n/2। आप विश्वास रखिए, हम प्रैक्टिस करते करते ना फार्मूला आपको याद हो जाएगा, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n/2, n का वैल्यू 12/2, 2 इंटू a का वैल्यू है -37 प्लस n का वैल्यू है 12 माइनस 1 और d का वैल्यू है 4। ये देखिए 6 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये 37 और इंटू 2 कीजिएगा ना तो ये आपका आ जाएगा -74, ये प्लस ये 11 इंटू 4, 6 है -74 प्लस 11 4 जा 44। अब ये कीजिएगा 6 है, और इसको जब आप घटाइएगा -74 से +44, देखिए घटता सेम जैसे जैसे जोड़ घटाव घटते हैं वैसे ही घटता है, लेकिन जिसका साइन बड़ा रहता है ना उसका साइन लगा देते हैं। यानी यहाँ देखिएगा कि माइनस में 74 है, ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस का साइन लगेगा, यानी जब आप इसको घटाइएगा तो ये -30 बचेगा, और जब इसको आप कीजिएगा तो -180, यानी कि इस AP आपको देख रहे हैं कि स्टार्टिंग निगेटिव से हुआ है, तो इसके 12 टर्म को जोड़िएगा तो -180 आएगा। जोड़ने का मतलब उसके अंकों को जोड़ना है, लेकिन ये नहीं कि वो प्लस हो जाएगा, वो माइनस है तो माइनस में ही रहेगा ना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का आप देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ही 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके 100 टर्म का जोड़ निकालना है। अरे अगर हम AP को हम लिख कर 1-2 टर्म को जोड़ते रहते हैं तो 100 टर्म को लिखना, उसके बाद उसको जोड़ना, कितना नुकसान वाली बात है। नुकसान नहीं, टाइम का नुकसान, मतलब कि नुकसान क्या, हमको मतलब घाटा लग रहा है, पैसा लग रहा है, हम वैसे भी जोड़ के निकाल सकते हैं, मतलब टाइम लॉस होगा, एग्जाम में आपका टाइम जाएगा, आप बना नहीं पाइएगा। तो आइए इसको भी फार्मूला से सॉल्व कीजिए। तो फार्मूला में देखिए आपको A दे रखा है, ये 0.6 है, D तो आपको निकल जाएगा, ये जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि D आपका कितना निकल गया, तो जब आप घटाइएगा तो D आपका 1.1 निकल गया, और n इक्वल टू 100 तो कहीं रहा है। अब आपको निकालना है Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबका वैल्यू फटाफट पुट कीजिए, तो 100/2 यानी कि S 100, 2 इंटू 0.6 प्लस आइए, अच्छा n के वैल्यू अगर 100 रखते हैं तो 100 माइनस 1 99। अब क्या वहाँ पर वैल्यू रख के निकालें, और 1 इंटू 1 इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में, यानी कि 50, और ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2 कीजिएगा तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 कीजिएगा तो हो जाएगा 108.9, यानी कि 50 इंटू जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 110.1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505 इसका, यानी कि इस AP का 100 टर्म का जोड़ अगर करेंगे तो 5505 आंसर आएगा। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आसान लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक, अब ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, इधर के लिए 4 नंबर क्वेश्चन में भी यही करा, 11 टर्म का जोड़ निकालना है, लेकिन अब यहाँ पर बटा में है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे सब निकालते हैं वैसे निकालिए। A का वैल्यू आपको पता है, A का वैल्यू 1/15 है, और D का वैल्यू निकालना है, तो D का वैल्यू क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब इसको कीजिएगा तो ये आपका जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा 12 और 15 का, तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यानी 60 एलसीएम आएगा। ठीक, जब 60 एलसीएम आएगा तो 12 5 जा 60 और 5 1 जा 5 माइनस 5 4 जा 60 और 4 1 जा 4, यानी कि इतना। जब इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 1/60, ये आपका डिफरेंस निकल गया D, और n तो पता है 11 टर्म। अब आपको फार्मूला, अब सीधा ये 11 लिख देते हैं ना, क्या फार्मूला बार बार लिख रहा है, सीधा लिखिए 11/2 और 2a की जगह है 1/15
प्लस n माइनस वन, यानी कि 11 माइनस वन और d के जगह पर है 1/60। सॉल्व कीजिए 11/2 और जब इसको कीजिएगा तो 2/15 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 10 इंटू 1/60, ये तो कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या 11/2 और ये बचेगा आपका 2/15 प्लस बचेगा 1/60। ठीक, जब ये इतना आ गया 60 नहीं सॉरी, ये तो 0 कटिंग आती है, बचा 1/6 बचा। जब ये 1/6 बचा, अब इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30। अब 15 और 6 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए ना, लेके दिखाते हैं आपको। जब इसको हम लगा दिए 3 से तो ये आ गया 5 और ये आ गया 2, तो 5 2 जा 10 3 जा 30, एलसीएम तो 30 आ गया। अब ये बच गया कितना बार में, यह हो जाएगा यहाँ 4, यानी 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4 माइनस 6 5 जा 30 और ये 5 प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। ठीक, 9/30 जब इसको आप काटिएगा तो हो जाएगा 3 और ये कटेगा 10 बार में। जब आप इसको जब कीजिएगा गुना करके तो 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 33/20। ठीक, इधर क्लियर। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, ये जो दे रखा है इसका सम निकालना है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ए टर्म दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, डॉट डॉट करके ये AN दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको N निकालना होगा। तो A तो पता है 7, D भी पता चल जाएगा मेरा कितना, D आपका पता चल जाएगा 10 1/2 माइनस 7, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 1/2। 3 1/2 को आप कितना लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज तो आ गया। लेकिन अब आपको दे रखा है क्या, AN दे रखा है कितना 84। जब तो AN दे रखा है ये, तो AN का वैल्यू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 84, ये चीज़ तो आपको पता है। तो A का वैल्यू 7 प्लस N का वैल्यू तो नहीं है, यही तो निकालना है। तो N माइनस 1 और D को D रहने दीजिए, ये हो जाएगा 84, यानी कि 7 हो जाके घट जाएगा। तो N माइनस 1, अच्छा D का वैल्यू तो पता आ गया ना, D का वैल्यू तो आ ही गया, कितना आ गया 3.5, D का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इक्वल टू 84 माइनस 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यानी कि जब n माइनस 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 84 में से जब आप 7 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये 84 में से सब 7 कर जाएगा तो आ जाएगा 77। अब 77 को जब आप कीजिएगा कितना बार में डिवाइड दीजिएगा 3.5 से, जब 3.5 से डिवाइड देंगे तो ये कितना बार में कर जाएगा, 22 बार में कर जाएगा। ठीक, ये कितना बार में कर जाएगा, 22 बार में। उसके बाद n इक्वल टू 22 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 1 इधर माइनस में 0 प्लस में जाएगा, यानी 23। n का वैल्यू आपका निकल गया 23। जब n का वैल्यू निकल गया तो आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए फॉर्मूला आपको पता होता है, AN इक्वल टू N/2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो पता है। तो अब एस 23 निकालना है, यानी 23/2 2A का वैल्यू आपको है 7 और 23 माइनस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 22 और D का वैल्यू आपका है 3.5। ठीक, 3.5। अब जब आप इसको कीजिएगा तो 23/2 और ये हो जाएगा 14 प्लस 22 इंटू 3.5 जब आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 77। अरे यहीं पर तो 77 से जब डिवाइड करके 77 आया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा ना, 77 आ गया। ठीक, और एक चीज़ और, इसकी एक चीज़ और आपको बताएंगे अभी। तो ये जब आप कीजिएगा तो 23/2 और जब इसको आप जोड़ दीजिएगा 14 और 77 का तो ये आ जाएगा 19 और जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 93/2। ठीक, और जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 1046 और 1/2। ये तो आपका आंसर आ गया। ठीक, ये सारे टर्म को जोड़ कर आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिए, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टर्म के लिए, क्या कि जब आपको A पता हो और जब लास्ट टर्म आपको पता है, ये देखिए 84, और जब n पता है तब एक फार्मूला पढ़े थे, AN इक्वल टू क्या, N/2 और A प्लस L, ऐसा फार्मूला भी हमने बताया था। ये बताया ना, जो भी चीज़ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया वो कहीं ना कहीं चैप्टर में आपको आने वाला है। अब N/2 यानी कि 23/2 और A आपको कितना है 14 और L कितना है 84। ठीक, L कितना है 84 और A 7 था, सॉरी A कितना था आपका, A 7 था। अब जब कीजिएगा तो 23/2 इंटू 91 और इसको जब आप कीजिएगा मल्टीप्लाई तो वही 93/2 और ये देखिए दोनों सेम आ गया, बस दोनों सेम आएगा। तो हम क्या कर सकते थे कि ये फार्मूला से हमने आपको बनाकर तो दिखाया, लेकिन आपको
क्या करना है कि जब सब कुछ पता है तो एस एन सीधा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है कि आसानी से बना सकते हैं। अरे शॉर्ट करना तो हमारे हाथ में ना है, जितना जल्दी हम शॉर्ट कर ले। मैथ क्या है, शॉर्ट करके बनाइए, जितना जल्दी आसानी से आप आंसर तक पहुँचिए, लेकिन स्टेप मिस नहीं करना है। ठीक, चलिए इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको सम करना है। तो सम करने के लिए आप भी जानते हैं वो क्या क्या निकालना पड़ता है। सबसे पहले ए निकालना होगा, तो ये तो 34 पता है। डी निकालना है तो 32 माइनस 34, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 10, एन पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एन निकालिएगा ना। तो निकालिए एन। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। तो ए का वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 2 इक्वल टू 10, सॉरी -2 है, -2 है। तो -2 लिखेंगे यहाँ, -2 लिख दिए। ठीक, अब आप क्या कीजिए कि 10 आ गया, अब इसको n माइनस 1 और ये हो जाएगा 10 में से 34 इधर जाएगा तो घट जाएगा और ये -2 नीचे आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 और ये हो जाएगा -24 बटा -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी n का वैल्यू हो जाएगा कितना 12 प्लस 1 यानी कि 13। n का वैल्यू आ गया आपका 13। जब n का वैल्यू 13 आ गया तब आप ऐसे नहीं निकाल लीजिएगा, ऐसे तो निकाल ही लीजिएगा ना। क्या होता है n/2 और a प्लस n लास्ट टर्म, यानी ए 13 का वैल्यू 13/2 और a का वैल्यू है आपका 34 और l का वैल्यू है 10। ये आपका कीजिएगा 13/2 इंटू 44 और ये 44 से ये 22 बार में कट जाएगा, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका 13 इंटू 22 कीजिएगा तो 286 इसका क्या होगा S23, यानी कि सारे टर्म को जब आप जोड़ दीजिएगा 286 आएगा। ठीक, इधर क्लियर। चलिए इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमको तो पता चलेगा ना कि हम जो पढ़ाने हैं तो उसको और तोड़ने की ज़रूरत है या और फास्ट कैरी फॉरवर्ड आगे करने की ज़रूरत है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर में कह रहा है कि -5 दे रखा है, आपको डी भी दे रखा है, डी -8 और -5 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब आप इसको कीजिएगा तो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस में 3d आ गया। ठीक, ए एन दे रखा है कितना -230, तो ए एन का वैल्यू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 230। सॉल्व कीजिए, ए का वैल्यू है -5 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं निकालना है और डी का वैल्यू है -3 230। जब n माइनस 1 करेंगे ना तो 230, और देखिए इधर माइनस में 5 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 5 और यहाँ माइनस में 3, यानी कि n माइनस 1 जब आप कीजिएगा तो हो जाएगा 235, 200 मतलब ये माइनस में है। ठीक, तो ये जब माइनस में है तो ये हो जाएगा 225, माइनस में 225 होगा। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर देखिए माइनस प्लस का खेल बहुत निराला है, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो गए तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। यानी कि जब ये 225 में जब -3 से कीजिएगा तो माइनस तो कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा कितना 7 या 21 और 3 5 15 यानी 75 बार में, यानी n इक्वल टू 75 प्लस 1 यानी कि 76। n का वैल्यू निकल गया 76। तो अब आप एस एन नहीं निकाल लीजिएगा, एस एन बराबर क्या होता है n/2 और a प्लस l लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म पता है, नहीं पता रहता है तो सीधा पूरा फॉर्मूला पर निकाल के करते, पता है तो शॉर्ट टर्म से आइए, यानी a 76 इक्वल टू 76/2 और a है आपका -5 प्लस और ये है -230। ठीक, अब देखिएगा इसको जब आप काटिएगा तो ये कट जाएगा 38 बार में, यानी कि 38 इंटू -5 इंटू अभी बाद में दीजिएगा, लिए ब्रैकेट में -5 और -230, यानी कि 38 गुना -235। जब आप कीजिएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा -8930। ये आपका सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये डेट क्लियर, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक, क्योंकि आप चैनल देख रहे हैं केजी स्टडी। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ करना है ही नहीं, ए दे रखा है, डी दे रखा है, उसी में से आगे पीछे करके कुछ को निकालना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या, अरे देखिए ए, देखिए ए इक्वल टू तो 5 दे रखा है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लाइए लिख ही देते हैं। डी इक्वल टू 3 दे रखा है और आपको ए एन दे रखा है 15 और आपको निकालना है एस एन। सेम चीज उतार दिया, नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिए, समझिए। तो TION सॉल्यूशन, तो आप ए एन से, ए एन आपको 50 दे रखा है तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा, तभी आप एस एन निकाल पाइएगा। नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, तभी दोनों फार्मूला काम करेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला भी और पूरा फार्मूला भी काम करेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए।
तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 50। ए का वैल्यू है 5 और प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू है आपका 3 इक्वल टू 50, यानी एन माइनस वन इक्वल टू 50 माइनस 5/3, यानी एन माइनस वन इक्वल टू हो जाता है 45/3। अब इसको जब 45/3 जब इसको काटेगा तो 15 3 जा 14 5, यानी n इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 16। n 60 निकल गया। तो आपको देखिए an दे रखा है, यानी कि आपको बताए थे फॉर्मूला एन का, यानी कि क्या n/2 और a प्लस l, और इसी l को हम an से भी डिनोट करते हैं, यानी ये an आपको लास्ट टर्म दे रखा है, यानी कि आप सीधा लिख सकते हैं n/2 और a प्लस एन। हाँ बिल्कुल दोनों सेम ही चीज़ है, एन को एल लिख रहे हैं और कुछ नहीं, बस आप कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए लिख दे रहे हैं। यानी कि ए 16 जब निकालना है तो 16/2 और ए का वैल्यू कितना है 5 और एन का वैल्यू कितना है 50। जब कीजिएगा इसको काट दीजिए तो कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, यानी 8 × 55, और जब 8 × 55 कीजिएगा तो हो जाएगा 414। निकल गया ना एस एन तो निकालना था, एस निकल गया। चलिए बढ़ते इसी के सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है और डी निकालना है और एस 13 निकालना है, यानी आपको निकालना क्या है डी निकालना है और एस 13 निकालना है। आपको ए दे रखा है 7 और ए 13 दे रखा है 35। अब ये कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं क्या। ए 13 आपको 35 दे रखा है, ए 13 को ए प्लस 12d लिख सकते हैं आप, जरूर लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ए 13 का क्या मतलब हुआ, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 12d, यानी कि 13 टर्म है ना तो एक घटा के उतना d से मल्टीप्लाई। अब इसको मिटा देते हैं, इसको करना क्या है ये तो आपको समझा रहे थे, ठीक। तो उसी हम क्या करते हैं कि a 13 को घटाकर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक। आइए जब इसको कर दिए, यानी a का वैल्यू आपको पता है कितना 7, तो 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, यानी कि 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, तो d इक्वल टू 35 में से 7 जाएगा तो बचेगा 28 12। अब 28/12 आ गया, जब आप इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 7 जा 28 7 बार में और 4 3 12, यानी कि आपको आ गया कितना 7/3। डी तो आपको पता चल गया, यानी d इक्वल टू 7/3, एक चीज़ तो आ गया आंसर, ठीक। अब आपको लाना क्या है, तो आपको लाना था एस 13 लाना है, यानी ए 13 तो आपको दे रखा है, तो सीधा ए प्लस एल का फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं ना, यानी कि 13/2 और ए प्लस क्यों लिखे, सीधा लिखिए ना, ए कितना है 7 और लास्ट टर्म है 35, ठीक। तो ये 13/2 और इसको जब 35 और 7 जब जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 7 5 12 2 42 आ जाएगा, कितना 42। और जब इसको काटेगा तो कितना कट जाएगा 21 बार में कट जाएगा 2 से, ठीक। तो 13 इंटू 21 की जगह 273 आंसर हो गया। इधर के लिए कितना आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन जो है ना आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए, यानी प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आसानी लगेगा आपको एग्जाम के टाइम में बनाने में, ठीक। उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिएगा। आपको A12 दे रखा है 37, D दे रखा है 3 और निकालना क्या है A और निकालना है S12। तो A12 को आप सॉल्व करके क्या कैसे A प्लस 11D 37, A प्लस 11, D का वैल्यू तो 3 है, तो A का वैल्यू 37 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर माइनस में आ जाएगा 33, यानी A का वैल्यू आपका 4 आ गया। A का वैल्यू 4 आ गया, ये तो निकालना था A का वैल्यू हमारा 4 आ गया, ठीक। A का वैल्यू तो आ गया, कितना आ गया A वैल्यू 4। अब आपको निकालना S12 का करने का मतलब ठीक है, यहाँ देखो A12 दे रखा है, A12 का मतलब वही हमको S12 भी निकालना, यानी कि टोटल AP के 12वां टर्म, यानी टोटल 12 टर्म को जोड़कर लाना था आंसर, लेकिन हमको टोटल 12 का 12 टर्म, 12वां टर्म क्या है 12वां टर्म 37 जो है हमें दे रखा है, 12वां टर्म 37, इसको आप एल लास्ट टर्म भी कर सकते हैं, यानी कि A12 जो है आपका 37 ये आपका लास्ट टर्म भी है, यानी कि ये हो जाएगा 12 और A का वैल्यू आपका निकल गया 4 और लास्ट टर्म निकल गया 37। इसको जब काटिएगा तो कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 41 और 6 मल्टीप्लाई 41 जब कीजिएगा तो हो जाएगा 246। यूजर के लिए देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, बस ये चीज़ जज्बा होना चाहिए बनाने का, अगर जज्बा है तो आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, A3 आपको दे रखा है 15 और S10 आपको दे रखा है 125 और आपको D निकालना है और A10 निकालना है। हाँ तो निकालिए ना, A3 दे रखा है ना, तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D,
बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, वाली बात है भाई, लिख ही सकते हैं। यानी कि a इक्वल टू 15 माइनस 2d, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन क्या, S10 आपका दे रखा है 125। S10 होता क्या है, तो S10 होता है 10 सही से लिखिए 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 125। ये तो हमें पता नहीं था, लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ क्या है देख लीजिए, इसको आप 5 से काट दीजिएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि बचेगा 5 इंटू 2 है 2a प्लस n का वैल्यू आपको दे रखा है क्या, नहीं, n का भी वैल्यू n 10 है ना जी, n अलग से नहीं दे रखा है, लेकिन s 10 का रहा है ना। कंफ्यूज, जब तक आप कंफ्यूज नहीं होइएगा नहीं सीखेगा। तो हमने देखा रे n नहीं दे रखा है, तो n कहाँ से लाएंगे, तो यही n S10 यानी 10 टर्म, तो 10-1 की जगह तो हो जाएगा 9d 125, यानी 5 और 2, a का वैल्यू 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू 125। जब कीजिएगा 5, तो ये 5 इतना 5 ढोले जा रहे हैं, 5 को साइड भेजिए, फेंकिए, जब फेंकेंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा, इसको पहले अंदर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 2 जा 30 माइनस 2 2 जा 4d प्लस 9d इक्वल टू 125/5। जब इसको काटिएगा तो इसका जाएगा 25 बार में। आइए सॉल्व कीजिए इसको यहाँ बगल में, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 30 प्लस 5d इज इक्वल टू 25। तो d का वैल्यू यानी 5d इक्वल टू 25 माइनस 30, प्लस में तो माइनस में जाएगा, d इक्वल टू -5/5, ये कट जाएगा तो हो जाएगा d इक्वल टू -1। d का वैल्यू जो है आपका यहाँ पर जो पूछ रहा था, यानी d इक्वल टू -1 आ गया, ठीक। इधर के लिए अब हमको निकालना क्या है, A10 निकालना है। तो अब आप आसानी से A10 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको a का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख के नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने पुट किया था ना वैल्यू, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से यहाँ पर हम a का वैल्यू पुट किए थे। तो अब यहाँ आइए यहाँ पर, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 में a इक्वल टू 15 माइनस 2d, तो a का वैल्यू 15 माइनस 2, d का वैल्यू -1, यानी कि 15 प्लस 2, यानी कि ये हो गया 17, a का वैल्यू 17। अब आपको निकालना था A10, तो A10 बराबर a प्लस 9d। ये सब तो आपने सीख रखा है चैप्टर जब 5.2 पर रहे थे तब, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उसको देख लीजिए। 17 प्लस 9 और d का वैल्यू -1, यानी कि 17 माइनस 9, तो ये जब आप कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, बाद कितना हो जाएगा 8, और A10 का वैल्यू जो आपको निकालना था ये आ गया 8, यानी A10 का वैल्यू जो आपको पता करना था ये आपको कितना आ गया 8 आ गया, और यही आंसर हुआ आपका, ठीक। इधर क्लियर, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सोच क्या रहे हैं, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए ना फर्स्ट बार। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी पता है, S9 दे रखा है, A और A9 निकालना है। तो अब आइए सॉल्यूशन। S9 दे रखा है 75, तो S9 को आप क्या लिखिएगा, लिखेंगे 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 75। अरे फार्मूला वही होता है, एस का जो फार्मूला होता है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यही फार्मूला पर तो n का वैल्यू रख के सब ये चीज़ लिख रहे हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप। ये जो फार्मूला है ना n-1 वाला, इसी फार्मूला पर ये बैठ रहा है, ठीक। तो अब आइए, आपको दे क्या रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है, यानी कि 9/2 2a प्लस 8 और डी का वैल्यू है 5 75, यानी 2a प्लस हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 2/9। अब 9 आ गया, तो अब क्या आप देख रहे हैं कि ये कटेगा, अब कटेगा कि नहीं कटेगा अभी तो पता चलेगा कैसे काटेंगे तब। तो देखिए 7 5 12 हो गया, 7 5 12, यानी 3 से कट रहा है। जब ये 3 से कट रहा है तो कितना बार में 25 3 जा 35 और ये 3 3 जा 9, यानी कि 2a इजिकल टू 25 2 जा 50/3 और ये हो जाएगा माइनस का 14, यानी 2a इजिकल टू 15 माइनस 120/3, यानी a इजिकल टू, जब इसको आप घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 17/3 मल्टीप्लाई 1/2। जब इसको काटिएगा तो ये कर जाएगा 35 बार में, ठीक। यानी आपको a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो
माइनस का 35 बटा में 3, ये आपका ए का वैल्यू आ गया, जो कि आपको निकालना भी था। अब आपको निकालना है A9। तो A9 का वैल्यू क्या होता है, A प्लस 8D। ए आपका कितना -35/3 और 8, और डी का वैल्यू है आपका कितना 5, यानी कि -35/3 प्लस 40, यानी -35 प्लस 120/3। जब अब आप इसको कीजिएगा तो आपको A9 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब आप इसको जब घटाइएगा ना -35 और 120 में, तो ये आपका घट कर आ जाएगा 85/3। ये आपका A9 का वैल्यू आ गया। ठीक, अगर आपको ज़रूर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़कर देख लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप बनाइएगा नहीं तो फिर दिक्कत है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको SN दे रखा है, SN दे रखा है, ध्यान दीजिए, N नहीं दे रखा है, N आपको निकालना है और AN भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो A तो पता है, D भी पता है, तो SN इक्वल टू जब 90 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो SN को हम लिखते हैं ना N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 90। हाँ लिखते हैं, तो N/2, तो N/2 2 को उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और A का वैल्यू है 2 प्लस N-1 और D का वैल्यू है यहाँ पर 8, और जब 2 को इधर भेज दिए तो हो गया 90 × 2, यानी N, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8N - 8 19 × 2। ठीक, जब यहाँ से N इक्वल टू जब कर दीजिएगा तो 8N - 4 19 × 2, यानी कि जब कीजिएगा तो 8N² - 4N इक्वल टू 19 × 2। अच्छा कहिएगा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे 180, सर नहीं आता है क्या, है वो बात नहीं है, देखिए क्यों नहीं कर रहे। अरे यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से 4 को कॉमन ले सकते हैं। जब आप 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2N² - N, और ये हो जाएगा 19 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2N² - N इक्वल टू 19 × 2/4, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 14 5 बार में, यानी कि 2N² - N - 45, अरे इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हाँ, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, अगर नहीं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिएगा, पॉलिनोमियल चैप्टर। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14 5 2 जा 90 होता है, क्योंकि n² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 90 माइनस का 90। अब हम क्या करें कि वो 19 भी आ जाए और प्लस माइनस करने पर -9 भी n भी आ जाए। तो अब आप थोड़ा सा सोचिएगा और दिमाग लगाइएगा, तो आपको लगेगा कि 2n² - 10n प्लस 9 कर दीजिएगा n, तो 90 हो जाएगा, और प्लस माइनस करने पर -n भी आ रहा है, -45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब आप 2n कॉमन लिए तो n - 5, बिल्कुल n - 5, यहाँ से जब आप प्लस 9 कॉमन लीजिएगा तो n - 5 बिल्कुल 0, यानी n - 5 एक बार में और एक बार में 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी n - 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5, और एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू -9/2। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, नंबर ऑफ टर्म कांट बी निगेटिव और फ्रैक्शन, नंबर ऑफ टर्म निगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, इसलिए n इक्वल टू 5, ये जो है ना n इक्वल टू 5 इसको लेंगे, ये n इक्वल टू -9/2 नहीं होगा। अब आपको वैल्यू निकालना था किसका, an का निकालना था, तो n बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू टी, तो n की जगह पर 5, तो यानी a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू कितना दे रखा है 2 प्लस 5 - 1, और d का वैल्यू कितना दे रखा है 8, यानी कि 2 प्लस 4 इंटू 8, यानी कि 2 प्लस 8 4 32, यानी कि 34। A5 भी निकालना था, A5 आपका कितना निकल गया 34 निकल गया आंसर, डेट के लिए A5 भी आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसी का ये 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में भी आपको A दे रखा है, AN दे रखा है, SN दे रखा है, N और D निकालना है। अब कैसे आप निकालिएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको SN दे रखा है, AN दे रखा है, यानी यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक इक्वेशन बनेगा, तो वो जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या होगा देख लीजिए। SN दे रखा है ना, तो आइए सॉल्यूशन कीजिए।
एस एन इक्वल टू 210 दे रखा है, ठीक। एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस एन लिख सकते हैं। हाँ, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, अभी तो हमने देखा था उसका 2 फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखा है तो नहीं दे रखा है तो दोनों फॉर्मूला आप जानते हैं। एन पता नहीं है तो एन को रहने दीजिए, 2 को उचार भेज देंगे। ए का वैल्यू 8 दे रखा है और एन का वैल्यू 62 दे रखा है और 210 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 62 8 यानी कि 70 एन और 210 इंटू 2, एन इक्वल टू कितना 210 इंटू 2 बटा 17, 0 से 0 कर दिया, 7 3 जा 21 यानी एन इक्वल टू 6। देखिए कितना आसानी से हमने एन का वैल्यू निकाल लिया। तो एन का वैल्यू निकल गया तो यही तो पूछ रहा था एक बार, क्या एन का वैल्यू 6। अब डी भी आपको निकालना है, डी निकालना है ना, तो आइए एन दे रखा है कितना 62, एन को क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। ए का वैल्यू 8, एन का वैल्यू 6 माइनस 1 और डी नहीं पता है तो रहने दीजिए, 6 माइनस 1 तो हो जाएगा 5D और 62 और ये वाला 8 इधर माइनस में जाएगा, यानी d इक्वल टू 62 में जब आप 8 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 54/5 और d का वैल्यू 54/5 हो जाएगा। यही तो निकालना था, d का वैल्यू कितना 54/5 निकल गया। इधर क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम फिर से बोले कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी का सवाल है। बोर्ड का एग्जाम पूरे जब आपका बेटा भी होगा ना तो कहेगा कि पापा आपको क्या कहते हैं कि मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे, तो उसमें क्या जवाब दीजिएगा कि हम फेल हो गए थे, थर्ड किए थे, और इसमें गर्व से कीजिए कि हम भी फर्स्ट किए थे और अच्छा नंबर से किए थे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस वीडियो में, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही ढेर सारा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक। आइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए निकालना है 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक। तो सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू 4 दे रखा है, एन को आप लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। हाँ ये प्लस है, लाइन भी कट गया, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से ए भी नहीं पता है, एन भी नहीं पता है, लेकिन डी तो पता है ना, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी को आप लिख सकते हैं क्या 2 4, यानी कि ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी ए प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, यानी कि 6 माइनस 2n, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, 6 माइनस 2n, ठीक। हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमको करना क्या है, तो एक चीज़ और आपको कंडीशन दे रखा है कि अगेन आपको एस एन दे रखा है, एस एन दे रखा है -14, एस एन यानी n/2, ठीक बिल्कुल। फिर क्या कर सकते हैं इसको, ए प्लस एन यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म -14, एन 2 को सारे भेजेंगे, ठीक। तो एन और ए का वैल्यू पता नहीं है तो ए का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक। इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू कितना है 6 माइनस 2n और प्लस एन का वैल्यू आपको 4 दे रखा है, इक्वल टू -14 इंटू 2। यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ए का वैल्यू पुट कर दिए, यानी कि जब अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू इसको -2n प्लस 10 और ये हो जाएगा -28, यानी कि -2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 28, ठीक। यानी 2 को जब आप कॉमन लीजिएगा तो -n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू -28, यानी कि जब आप सबको एक साथ भेज दीजिएगा तो -n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू, ये इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा फिर से -14, यानी कि इसको आप लीजिए -14, ठीक। अब आइए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ऊपर में सबको एक साइड भेज दीजिएगा, तो सबको जब एक साइड जब आप भेज दीजिएगा तो सब क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा। कैसे, तो n स्क्वायर उधर जाएगा प्लस में और 5n उधर जाएगा तो माइनस में 5n, क्योंकि इधर प्लस में, और फिर हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज़ है, अब इसको कैसे 14 को जोड़िएगा, तोड़िएगा, और ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए तो पॉलिनोमियल चैप्टर में जब पढ़े ही थे, यानी कि n स्क्वायर -7n माइनस 2n माइनस नहीं प्लस इज इक्वल टू -14 इक्वल टू 0, यानी कि जब आप n कॉमन लीजिएगा तो n -7 प्लस जब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो n -7 इक्वल टू 0, यानी n -7 एक बार में और एक बार में n प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो n का वैल्यू एक बार n -7 इक्वल टू 0 तो n बराबर +7 एंड n जब कीजिएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0 तो n बराबर -2। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ टर्म निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। यहाँ लिखिए हेंस
नंबर ऑफ टर्म कांट बी निगेटिव, इसलिए n इक्वल टू 7, और ये आपको निकालना था, n का वैल्यू निकालना था n इक्वल टू 7। अब इसी n का वैल्यू जब आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a का वैल्यू निकल जाएगा, यानी a इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो n का वैल्यू कितना, 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी कि 6 माइनस 7 टू द 14, और 14 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा कितना, -8, और ये आपका निकल गया a का वैल्यू। ठीक, ये डेट क्लियर, हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। लाइन कर जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसी का 9 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको a दे रखा है, n दे रखा है और s दे रखा है। s क्या मतलब, यही s n दे रखा है 192, तो आपको d निकालना है। तो d कैसे निकालिएगा, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला होता है 192 जब दे रखा है तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बटा 192। n का वैल्यू आपको 8 दे रखा है। ठीक, आपको 2a का वैल्यू 3 दे रखा है। ठीक, और n का वैल्यू है 8 -1, और d का वैल्यू पता नहीं है, तो रहने दीजिए। ठीक, जब इसको कीजिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, 8 2 4 जा 8, और ये 4, और ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस, और ये हो जाएगा 7d 192। 4 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192 डिवाइड 4। जब आप इसको 4 से काटिएगा तो ये आपको कितना बार में कट जाएगा, 48 बार में कट जाएगा, यानी कि 7d इक्वल टू 48, और इधर प्लस में 6 तो माइनस में 6 जाएगा, यानी d इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/7, 42/7 हो गया। ठीक, और जब इस 7 से काट दीजिएगा तो 7 6 42, यानी कि आपको d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू 6 आ गया। ये डेट क्लियर। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक, तो हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा हो और आप बोर हो जाइए और आप छोड़ दीजिए और पढ़ने से इनकार कर दीजिए। तो हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट, इस वीडियो का भी लास्ट और 3 का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको दे रखा एल, दे रखा एल यानी क्या, लास्ट टर्म एन इक्वल टू 28, और एस मतलब एस एन दे, वही एस एन दे रखा है 144। आपको निकालना क्या है, देखिए क्या कर रहा है, टोटल नंबर 9 टर्म है, यानी कि आपको एन भी दे रखा है 9, और एस एन भी दे रखा है 144। आपको सिर्फ और सिर्फ ए निकालना है। तो सब कुछ दे ही रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, लास्ट टर्म वाला क्या होता है n/2 और a प्लस एल। हाँ, और n का वैल्यू है 9/2। a का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन l का वैल्यू तो पता है। l का वैल्यू कितना है, 28 इक्वल टू 144। 9/2 उधर चला जाएगा तो a प्लस 28, और 9/2 जाएगा, यानी कि 144 इंटू 2/9। अब देखिए 9 से ये कट रहा होगा, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, यानी कि a इक्वल टू 16 2 जा 32 माइनस 28, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है। तो a का वैल्यू क्या आ गया आपका, a का वैल्यू जब आप घटा दीजिएगा 32 में 28 आ जाएगा 4, और यही आपको क्या करना है, निकालना था। ठीक, ये डेट क्लियर आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आया है, आपको सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का सोल्यूशन के साथ, जो कि क्वेश्चन आपको छूट चुका है। वीडियो लंबा नहीं होने की वजह से हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।